क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उगला, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलियुग के इस कलियुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उगला, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। अब जो मुझे विषय दिया गया मुजफ्फरनगर से संबंधित, और वो भी लव जिहाद का। जो मुजफ्फरनगर की घटना घटित हुई थी उसका मुख्य कारण लव जिहाद था। और इसका मुख्य क्योंकि हम 2007 से देख रहे थे वहाँ पे मुजफ्फरनगर में कि वहाँ पे मुसलमानों की जो उनके जो दुष्कार्य थे वो बढ़ते ही जा रहे थे दिन प्रतिदिन। तो हमने वहाँ काफ़ी कार्य किया 2 साल वर्षों तक। लेकिन हिंदू की तो थोड़ी सी आदत होती ना, जब बिल्कुल सिर पे नहीं आ जाती जब तक वो सोता रहता है। तो ये समस्या तो हिंदुओं में सभी में है, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे कहीं का भी हो। तो ये समस्या भी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। थोड़ी सी तो हुई है मुजफ्फरनगर में, कुछ तो फ़ायदा उसका होया है। जैसे ये घटना स्टार्ट हुई, लड़कियों को भगा रहे थे। लड़कियों को मतलब उनका टारगेट तो होता ही है मुसलमानों का, जब भी कोई चाहे दंगा हो चाहे कुछ भी हो तो वो महिलाओं पे और बच्चों पे उनका टारगेट होता है कि इनका किसी न किसी प्रकार से इन चीज़ों को ख़त्म कर दो। तो हमारे पास जब सूचना आने लगी, हमने 2 साल वहाँ काफ़ी कार्य किया। 2007 से 2009 तक लोगों को समझाया कि आप मुस्लिमों से थोड़ा लेना देना बंद करो, इनका थोड़ा बहिष्कार शुरू करो। लेकिन माने नहीं। लेकिन धीरे धीरे 2012 2013 आते आते ऐसी विकट परिस्थितियाँ होगी वहाँ पे कि मुस्लिमों ने, जैसे कई कस्बे हैं वहाँ पे, किराना कस्बा एक कांधड़ा कस्बा है मुजफ्फरनगर, और ये शामली का क्षेत्र लगता है। किराना तो लगता है मुजफ्फरनगर में, कांधड़ा इसमें शामली क्षेत्र में लगता है। यूपी के ये जनपद हैं दोनों के दोनों। तो उसमें तो ऐसी स्थिति थी कि अगर आगे से गाड़ी लेके जा रहे हो तो आप गाड़ी भी निटाते थे। और लड़कियां जो बाजार से जाती थी, कॉलेजों जाती थी, उनको छेड़खानी करते, फबतियाँ कसते थे। मतलब बहुत बुरा हाल कर रखा था। और हमारे हिंदू सोच रहे थे कि चल रहा है चलने दो। फिर ये जब 2013 में जब ये घटना घटित हुई जानसठ गाँव में, ये भी एक लव जिहाद था। एक हिंदू लड़की को उनने पटा रखा था, उसके भाइयों ने इसका विरोध किया। उसके एक सगा भाई था लड़की का, एक दूसरा उसके चाचा का लड़का था, विरोध किया। वो विरोध स्वरूप से लड़ने के लिए गए तो उनको आपने पता दोनों को मार दिया उनने। मारने के बाद पंचायतें हुई। पंचायतों में राजनीतिक व्यक्तियों को भी बुलाया। पंचायत जो लोकल पंचायत होती हैं, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, या कुछ क्षेत्र, तो कुछ राजस्थान का क्षेत्र है। इसमें पंचायतों का बहुत दबदबा होता है। कई बार आपने न्यूज़ में समाचारों में सुना होगा ऑनर किलिंग, जो लड़के लड़कियां गलत विवाह कर लेते हैं। मीडिया तो उसको गलत दिखाता, लेकिन वो हमारी संस्कृति के खिलाफ होते हैं। वो जो पंचायतें जो फैसला करती हैं वो सही करती हैं। तो वो भी इस तरह की जो पंचायतें वहाँ पे बहुत मजबूत हैं। तो पंचायतों का वहाँ पंचायतें होनी शुरू हुई। पंचायतों से इस प्रकार से उनका जो भी कुछ है विरोध होना शुरू किया। दूसरी तरफ वो अपनी मस्जिदों में क्या नमाज के बहाने से इकट्ठे होने लगे, इस तरह से करने लगे। तो हमने भी फिर, तो मैं पिछली बार भी आया हुआ था। तो पिछली बार में मुझे यहाँ भी 2 मित्र मिले, तो उनसे मेरी बातचीत हुई। मैंने उनसे भी इस विषय में चर्चा की थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी दंगा होने वाला है। तो उन्होंने मेरे को एक सुझाव दिया था, मैंने उस सुझाव पर वहाँ पर कार्य किया। उस सुझाव में हम सक्सेस हुए। जो अब आ गया लव जिहाद का जी, हम हर बार सुनते हैं ये बात लव जिहाद के लिए हम भी कार्य करते हैं। मेरे युवा हैं कई जो सुबह स्कूलों में जाते, कॉलेजों में जाते हैं, जिनके पास 2-3 युवा प्रतिदिन जाते हैं। लव जिहाद की जो पुस्तकें हैं हिंदू जन जागृति समिति की, वो बहुत ज़्यादा हमने बांटी है। और युवाओं को समझाते हैं, लड़कियों को जाके कि इससे बचो। वो कार्य इस प्रकार से हमारा प्रतिदिन चलता रहता है। लेकिन मुख्य कार्य एक बात और मेरी समझ में आई है कि हमने देखा है, जब लव जिहाद के विषय में हमने काम करके देखा, तो जो हिंदू लड़कियां हैं, लड़कों को तो कुछ पता भी हो धर्म के बारे में, लेकिन ये भी एक सत्य है, हिंदू लड़कियों माताओं बहनों को तो धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं। और हमारे में से भी ऐसे बहुत से व्यक्ति ऐसे होंगे जो घर में शायद ना चर्चा करते हों, बार से अपने ऐसे कार्य कर रहे हों। तो सबसे ज़रूरी है कि जब लड़की को पिछले ये बुक फेयर था दिल्ली में, पीछे अक्टूबर महीने में होता है, तो वहाँ इस्लामिक सेंटर वाले पुस्तकें दे रहे थे। कुरान शरीफ, दूसरा क्या कुरान की पुस्तक थी एक तो, और एक वो गलत फहमिया करके एक हिंदी में पुस्तक दे रहे थे। कुरान को घुमा फिरा के लग के उसने कुछ पुस्तकों दे रहे थे। वहाँ मैंने देखा कि विशेषकर लड़कियों को दे रहे थे, और लड़कियाँ ले रही थी, बड़े चाव से पढ़ रही थी। दूसरी तरफ हमारे हिंदुओं की पुस्तक भी थी, हम भी वहाँ देखा उनका कार्यक्रम। तो हम आर्य समाज के उसमें परोपकारी सब आगे उसमें मंच पे खड़े हो गए, सत्यार प्रकाश हम आगे, उनसे आगे परोपकारी का था, मैं था और एक मेरा मित्र था, हम दोनों खड़े हो गए।
हम वो कह रहे थे कि इसको पढ़ो, हम कह रहे थे कि इसको सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ लो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन हम लोग का काफ़ी विरोध करते रहे वहाँ पे, लेकिन ठीक है। लेकिन मुख्य समस्या क्या आगे, लव जिहाद को रोकें कैसे, ये तो पता है जी, मुजफ्फरनगर का सबने पता है, लेकिन मुजफ्फरनगर का जो हमारे रमेश सिंधे जी ने भी बताया है, सबको पता है कि मुजफ्फरनगर का जो दंगा था वो हिंदुओं को गिरफ्तार करने लायक तो है ही। बड़ी खुशी की बात है, वहाँ पे उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिला कि 1 लाख से 1.5 लाख शरणार्थी शिविरों में बैठे हैं और उनकी हिम्मत नहीं कि वापस चले जाएं वो, ये बड़ी खुशी की बात है। और मुझे तो उनकी स्थिति, जैसे हमने दिल्ली में रोहिणी में 1-2 जगह पे वो बैठे हैं, हम भी उनसे सेकुलर बन के मिलने गए थे, मुसलमानों से सेकुलर से बन के, जैसे राजनेता होते हैं ये, तो उनसे मिलने के लिए गए थे हम भी कि भैया आप बताओ क्या दुखी, रोने लगे मुसलमान। हमने पहली बार ऐसे देखा मुसलमान रो रहे हैं कि हमारे वापस, हमारी घर वापसी कभी नहीं हो सकती। मैं कहा अब होया दर्द, जब कश्मीरी पंडित आए थे जब हम नहीं रो रहे थे क्या, अब याद करो। लेकिन अच्छी बात है, मुजफ्फरनगर का जो कार्य हुआ बहुत अच्छा हुआ, उसमें सबका योगदान था। बाकी तो लेकिन अब लो जी आगे तोड़ के लिए आता हूँ मैं जी। देखो चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र में एक बात कही है, सटे साठे समाच रेत, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करोगे तो नहीं मानेंगे वो। हमारे राजा महाराजा भी हुए हैं, जितने भी हुए हैं, उनने भी कई बार ऐसी स्थिति हुई है धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए कई की विवाह करने पड़े गए हैं। आप अपनी हिंदू लड़कियों को समझाते रहोगे, हिंदू लड़की टीवी से प्रभावित हैं, सलमान खान, शाहरुख खान से। हमारे 2-3 मित्र हैं कश्मीरी पंडित हैं वहाँ दिल्ली में, जो मोदी जी ने कहा कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस बसाएंगे, तो मैंने उनको ये कहा था थोड़े से जाटों को बसा दो साथ में, बढ़िया रहेगा कश्मीरी पंडितों के साथ में, वो दोबारा फिर वहाँ पे ये समस्या नहीं आएगी। देखो हम यहाँ जातिवाद की बात नहीं है कुछ, लेकिन अपने हिंदू में धर्म में कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर क्षत्रियता के जो गुण हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको जातिवाद में ले जाना एक गलत बात होती है। लेकिन है उनको, अगर उनके अंदर वो गुण हैं तो उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो हम एक ही हैं, एक ही वंश के हैं, एक ही राम और कृष्ण से संबंधित हैं, हम उन्हीं के मानने वाले हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, हाँ जातिवाद अगर वो उसका दुरुपयोग करते हैं जातिवाद का, तो वो नुकसानदायक हमारे लिए। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं होगा ना, तो वो मुसलमान बिल्कुल भी नहीं मानेंगे वो। बिल्कुल देख लो, हमने इस बात को देख लिया है कि काफ़ी काम करके देख लिया है, और हिंदू लड़कियों के पास सही शिक्षा नहीं पहुंच रही है, आज भी नहीं पहुंच रही है, चाहे वो कोई सा भी संगठन हो। ये मैंने तो सनातन संस्था में देखी हैं, जो इतनी जो लड़कियां हैं यहाँ पे, जो साधिकाएँ हैं, मैंने किसी संगठन में नहीं देखी इतनी। ये इनकी तो सारे सही हैं, लेकिन बाकी हम उसके पास सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं। जब उसको पता ही नहीं धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, वेद क्या हैं, तो वो मुसलमान अट्रैक्टिव तो होगी वहाँ पे, वो बताएंगे, वो खोल के बताएंगे, अजीब अजीब सी पुस्तकें लिखते हैं, कुरान की सच्चाई, इतनी पुस्तकें बांटते हैं वहाँ पे। क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है हमारे वहाँ भी, अभी पहले इतनी थी लेकिन अब वो ही बढ़ रही है। वो अट्रैक्ट करते हैं, युवाओं को आकर्षित करते हैं, लड़कियों को विशेषकर आकर्षित करते हैं, लड़के भी आकर्षित होते हैं इन चीज़ों से। तो उनका क्या इलाज है इनका? देखो जी, मेरे को, हम तो ज़्यादा बोल नहीं सकते, मतलब बोल तो सकते हैं, लेकिन बेकार की बातों में मेरे को मज़ा नहीं आता बोलने में। 1 करोड़ की फौज, पारस राजपूत जी कह रहे हैं अपने भाई जी, तो 1 करोड़ के हम तो 65 करोड़ तो जवान हैं। अधिवेशन तो होने चाहिए, इससे भी हम एक दूसरे का समन्वय हो जाता है। और लव जिहाद का तोड़ भी यही है जी, और लव जिहाद पक्का खत्म हो जाएगा। और मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी को नमस्ते जी। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया,